इजराइल पर हमास के हमले के बाद अब इजराइल भी जमकर बदला ले रहा है और अब तक बड़ी तादाद में रॉकेट्स को दाग चुका है। गाजा पट्टी और उसके आसपास कई इमारतों को नुकसान हुआ है। इस युद्ध के शुरू होते ही अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने इजराइल का साथ दिया और हमास पर जमकर निशाना साधा। दो देशों के बीच चल रही इस जंग में तीसरे देश को फायदा पहुंचने की उम्मीद नजर आ रही है और ये देश कोई और नहीं बल्कि रूस है। इस युद्ध से भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बल्ले बल्ले हो सकती है और उन्हें फायदा मिल सकता है। दरअसल रूस और यूक्रेन का युद्ध भी लंबे वक्त से जारी है और यूक्रेन को अमेरिका समेत पश्चिमी देश गोला बारूद समेत आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे हैं। इधर अब जब अमेरिका इजराइल की मदद को आगे आ गया है तो संभावना जताई जा रही है कि उसका फोकस यूक्रेन को हथियार मुहैया करवाने से थोड़ा हट सकता है। क्रेमलिन में एक स्पष्ट समझ है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध रूस के पक्ष में काम करेगा। ये बात इस मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने दी है। उन्होंने कहा कि संघर्ष कम से कम यूक्रेन में युद्ध से अमेरिका और यूरोप का ध्यान भटकाने का काम कर सकता है। रूस मान रहा है कि ये जंग अभी और भी बढ़ सकती है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावारोव ने अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत के साथ बातचीत के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर इजराइल की जंग पर अमेरिका के ध्यान के परिणाम स्वरूप कीव को हथियारों की आपूर्ति धीमी हो जाती है तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उद्देश्य तेजी से हासिल किए जा सकेंगे। हालांकि इजराइल और यूक्रेन की सेना की मांगों के बीच कोई बड़ा ओवरलैप नहीं है और तेल अवीव की मौजूदा सप्लाई कई सालों तक चल सकती है। मामले से परिचित एक व्यक्ति के अनुसार इजराइल अमेरिका से आयरन डोम मिसाइलें, सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री और तोपखाने राउंड की मांग कर रहा है। उसे हमास की अगली प्रतिक्रिया का भी इंतजार है। लेकिन अगर इजराइल गाजा पट्टी में जमीनी युद्ध शुरू करता है, जिसकी भी काफी संभावना है, तो ये सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है। पूर्व अमेरिकी मरीन कर्नल मार्क कैंसियन ने, जो अब सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में सलाहकार हैं, ने कहा कि तभी वो बड़े पैमाने पर युद्ध सामग्री का उपयोग करना शुरू कर देंगे और वो शायद उनका बहुत अधिक उपयोग करेंगे। हालांकि भले ही उनके पास लंबे समय के लिए स्टॉक हो, लेकिन वो लंबे अभियान के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि भले ही अमेरिका यूक्रेन को डिलीवरी बंद नहीं करे, लेकिन ये उन शिपमेंट को धीमा कर सकता है। इसके अलावा एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को महत्वपूर्ण मात्रा में सहायता देना जारी रखेगा, लेकिन वो ये सुनिश्चित करने को लेकर सावधान है कि वो अन्य संकटों का भी जवाब दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज़।